भारतीय टीम के प्रिंस कहे जाने वाले शुभमन गिल ने एक बार फिर से ऐसा कारनामा कर दिखाया कि बस धर्मशाला के मैदान में सारा का सारा प्यार उनके ऊपर उमड़ आया। जी हाँ, शुभमन गिल, हम सब जानते हैं कि उन्होंने शतकीय पारी खेली है, लेकिन शुभमन गिल जब उन्होंने अर्धशतक बनाया तो उनके पिताजी लखविंदर सिंह वहीं पर वीआईपी बॉक्स में बैठे हुए थे और जैसे ही उन्होंने अर्धशतक पूरा किया, लखविंदर सिंह ने पहले तो तालियां बजाकर उनका हौसला अफजाई की, उनको प्रोत्साहित किया और उसके बाद एक फ्लाइंग किस दे दी। तो यानी कि इस बार सारा का सारा प्यार जो था ना उनके पिताजी की तरफ से आया है। और हम सब जानते हैं कि शुभमन गिल हमेशा अपने जो रनों की भूख का क्रेडिट है वो अपने पिताजी को देते हैं। तो ये मोमेंट काफ़ी ज़्यादा स्पेशल रहा होगा दोनों के लिए, क्योंकि कहा जाता है कि शुभमन गिल जब प्रैक्टिस सेशंस में जाते थे, जब अकेडमी में खेलते थे, तो उनके पिताजी सबसे बड़ा सोर्स थे उनके मोटिवेशन का। उनके पिताजी रोज़ उनको छोड़ने आते थे, लेने आते थे। तो इसलिए वो आज कुछ भी हैं, शुभमन गिल जो भी हैं, उसका क्रेडिट वो अपने पिताजी को देते हैं। और शुभमन गिल के लिए धर्मशाला का मैदान काफ़ी ज़्यादा लकी रहा, क्योंकि उन्होंने इस दौरान कई सारे रिकॉर्ड भी बनाए, यानी कि पूरी सीरीज ही उनके लिए लकी रही। काफ़ी ज़्यादा रिकॉर्ड जो है उनके नाम हुए। हम आपको बता दें कि शुभमन गिल जब मैदान में आए तो यशस्वी जायसवाल जो थे वो आउट हो चुके थे और 21वां ओवर चल रहा था। 104 रन जो थे वो भारत के खाते में थे, लेकिन शुभमन गिल ने ज़्यादा देर ना करते हुए अपना चिरपरिचित अंदाज जो था वो एक बार फिर से सबके सामने ले आए और बस फिर बल्ला जो था उनका चलता गया। उनके ये जो 50 रन बने हैं वो 64 गेंदों में बने हैं, जिसमें 5 चौके और 3 छक्के शामिल हैं। इसके अलावा अगले दिन का खेल, यानी कि आज जो खेल था 8 मार्च का, उस दिन रोहित शर्मा और शुभमन गिल जब आए तो शुभमन गिल 26 रनों पर खेलना शुरू किए और रोहित शर्मा 52 रनों से खेलना शुरू किए। और इसके बाद दोनों की साझेदारी भी अच्छी खासी दिखाई दी, लेकिन जो अर्धशतक शुभमन गिल ने जड़ा है उसके बाद जो उनके पिताजी की तरफ से जेस्चर आया है वो देखने लायक था। और अगर आपने नहीं देखा ना तो मैं गुजारिश करूंगी कि ऐसे मोमेंट्स छोड़ा मत कीजिए, क्योंकि ऐसे मोमेंट क्रिकेट में देखने को ना कभी कभार मिलते हैं। और ये मोमेंट्स जो होते हैं ना वो कभी कभी मैच के लिए ऐसे यादगार बन जाते हैं कि मैच आपको याद हो ना हो, लेकिन ये लम्हे ज़रूर रह जाते हैं। तो हम आपको बता दें कि धर्मशाला में आज जो है दूसरे दिन का मैच खेला जा रहा है और भारतीय बल्लेबाज धमाकेदार बल्लेबाजी कर रहे हैं। जहां तक रिकॉर्ड की बात है तो रिकॉर्ड से आपको अवगत करा देते हैं। गिल ने इस सीरीज में 400 रन पूरे किए हैं। उन्होंने ये उपलब्धि 42वें ओवर की पहली गेंद पर मार्क वुड को चौका लगाते हुए अपने नाम की है। वो इस सीरीज में 400 से अधिक रन बनाने वाले तीसरे बल्लेबाज हैं। उनसे पहले यशस्वी जायसवाल और जैक क्रॉली ने ये रिकॉर्ड अपने नाम किया है। तो चलिए, आज हम यही चाहते हैं कि भारत जिस पेस के साथ खेल रही है वो लय जो है वो बरकरार रखे और भारत पूरी कोशिश करेगा कि इस सीरीज पर 4-1 से कब्जा कर ले। और वैसे भी इस सीरीज के बाद तो हम टेस्ट चैंपियनशिप पे सबसे शीर्ष पर हैं, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसी अच्छे नोट के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अपना ख्याल रखिएगा, क्रिकेट ज्ञान देखते रहिएगा, क्योंकि यहाँ मिलता है क्रिकेट का असली ज्ञान।